स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज के तो राम राम। तो दोस्तों आज हम पहुंचे हैं पानीपत में, हरियाणा के एक सुपर मॉडल, बहुत ही अच्छी मॉडल आपने देखी हुई गाने में, कई गाने में देखी हुई, बताने की जरूरत नहीं है, फेस देखते ही आप पहचान गए हो गए। तब भी मैं आपको बता दूं मैडम अंशु राणा जी। तो सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है। हाँ जी, मेरी आप लोगों को बहुत प्यारी सी राम राम, अपने सभी हरियाणा को और अपने ही पूरी इंडिया को ही, क्योंकि आज जो कुछ हूँ मैं आप लोगों की वजह से हूँ। तो मेरी प्यारी सी राम राम। तो मैडम जी, जो आपके दर्शक हैं, आपने दर्शन देखने लग रहे हैं, वो आपका गांव, जिला, तहसील जानना चाहो कि आप कहाँ से बिलोंग करो। अच्छा, मेरा गांव, जिला, तहसील जानना चाहते हैं। ओके, वैसे तो मैं पानीपत से हूँ। अगर मैं बात करूँ तो मेरे को 15-17 साल शायद हो गए, मैं बचपन में पानीपत से रही हुई हूँ, लेकिन वैसे मैं बेसिकली यूपी से हूँ। लेकिन मेरा हरियाणा इंडस्ट्री का आर्टिस्ट बनना, मेरे को मतलब कि घूमना फिरना, फ्रीडम सब पानीपत से मिली है। मेरे को कामयाब किया है जो, वो पानीपत में आने से कामयाबी मिली है। तो मैडम जी, यूपी तक और हरियाणा तक आने का सफर कुकर है आपका, कुकर आपका आना है कि मैं मुझे हरियाणा में जाना है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी मम्मी हरियाणा की है, मेरे पापा यूपी के हैं। और हरियाणा में मेरी फैमिली पहले से ही पानीपत शिफ्ट थी। मेरे पापा मम्मी बहुत पहले से यहाँ रहते थे, जब तक खैर मैंने जन्म भी नहीं लिया था। और मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर, मेरी पूरी फैमिली पानीपत थी। तो फिर मेरे को तो वैसे भी आना ही था यहाँ पे। तो मैडम जी, आपने अपने करियर की, मॉडलिंग की शुरुआत कुकर करेगी, मुझे मॉडल बनना है, एक एक्टर बनना है, कुकर मन में आई? ये क्योंकि मन में आई मेरे को मॉडल नहीं बनना था, मेरे को बनना था सिंगर। मैं जब इस इंडस्ट्री में आई तो मेरे माइंड में एक चीज़ रहती थी कि यार मैं ना अपने गांव में भी कहीं पे भी, जैसे ये बिजली के खंभे होता है तो उन पर ढोलक बजाना शुरू कर देती थी और ये करती थी। मैं सिंगिंग करनी है मेरे को लाइफ में कभी भी, और मेरा सपना मुंबई जाने का था। लेकिन कहते हैं कि जो ऊपर वाले ने लिखा होगा वही, उसे कोई टाल नहीं सकता है। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरे को एक पूजा हुड्डा का शूट चल रहा था, डीजे सॉन्ग था उनका, और उसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, पूजा हुड्डा ने, लहंगा चोली, बहुत सुंदर लग रही थी वो वहाँ पे। तो मैं उसके सॉन्ग को वहाँ पे देखने आई थी। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि आप मॉडल हो? मैंने उनको बोला नहीं, मैं तो आपको देखने आई हूँ। उसने कहा नहीं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आप बहुत खूबसूरत हो, आप मॉडल बन सकते हो। तो वहाँ से 2 महीने बाद मेरा करियर स्टार्ट हुआ था। यानी कि पूजा को मैंने देखा, पहली लड़की पूजा के बाद मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। एक सॉन्ग था देवर भाभी का, वो शायद मेरे को याद नहीं है, उस टाइम सीडी आती थी, यूट्यूब नहीं था। तो बस बनना सिंगर था, बन मॉडल गई, कोई दिक्कत नहीं। तो मैडम जी, पूजा मैडम ने भी आपको क्यूट बोल दिया, सुंदर बोल दिया, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, तो इसका राज क्या है? इसका रास्ता देख मेरे माँ बाप नहीं बेरा मुझे को नहीं बेरा, क्योंकि मेरे पापा बहुत खूबसूरत है। हाँ जी। मेरे पापा बहुत जितनी मैं तारीफ करूँ उतनी कम है। मेरे पापा बहुत अंग्रेज जैसे है। तो हम पापा पे तो नहीं गए, मतलब प्रॉपर तो नहीं गए, लेकिन कुछ हुलिया हमारा अपने पापा पे ही है। मम्मी मेरी थोड़ी सांवली है। तो राज यही है कि बच्चा अपने या तो माँ पे जाता है, अपने बाप पे जाता है। मैं अपने पापा पे थी। तो मैडम जी, उस टाइम आपने घर परिवार वाले को कितना सपोर्ट मिला कि क्योंकि अभी इस लाइन में आए मॉडलिंग में, और घर परिवार वाले खासकर इस लाइन में, और खासकर लड़कियों ने सपोर्ट क्यों नहीं करते, तो आपको कितना सपोर्ट किया? ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा है। वो इसके बारे में मैं बताऊंगी भी। जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी तो ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली, मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। जो मेरी बड़ी सिस्टर थी, जिनको मैंने हमेशा अपनी माँ का दर्जा दिया है। और मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, नो डाउट। उन्होंने कभी मुझे रोका ही नहीं कि बेटा तू ये क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, रिश्तेदार थे कुछ, मतलब और भी फैमिली रही है, उन्होंने मतलब बड़े टोंट से मारे, बहुत अजीब सी बातें करनी शुरू करी। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे साथ मेरी सबसे बड़ी जो मजबूत नींव होती है ना, नींव, वो मेरे साथ थी, मेरी फैमिली। तो आपको इस लाइन में आने खातिर स्ट्रगल कितना करना पड़ा? स्ट्रगल बहुत किया मैंने। जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो आ तो गई थी मैं ऐसे ही नॉर्मल, घर बैठी कि किसी ने मेरे को बोला भाई आप, एक सॉन्ग था बाबा जी तुझे हीर मारगी, बिल्लू के साथ था, ब्रजेश कैमरामैन थे उसमें। तो उनके उस सॉन्ग मैंने वो किया था, वो हिट हो गया था उस टाइम पे ही। मेरी जान पटोला एल्बम थी, एल्बम का नाम था, और पूजा हुड्डा भी थी उस सॉन्ग में, उस एल्बम में, सॉरी सॉन्ग में नहीं, एल्बम में। तो ऐसे ही स्ट्रगल बाद में बहुत चला हमारे लाइफ में। मतलब कि हमने दिन रात 12 सॉन्ग किए, 25 सॉन्ग किए एक दिन में, डे और नाइट में। तो स्ट्रगल था, अब तो कुछ भी स्ट्रगल नहीं है। तो मैडम, आपने शुरुआत में देखा आपके गाने लगातार आने लगे थे इंडस्ट्री में, तो बीच में एक गैप से आ गया था आपके गाने में, तो वो कुकर आया? वो गैप इसलिए आ गया था, एक तो मैं मुंबई चली गई थी। मैंने मुंबई में काफ़ी 2-3 सीरियल किए, स्टार प्लस पे भी किए, मतलब हाँ। फिर उसके बाद मैं आई वहाँ से, तो आने के बाद कुछ टाइम के लिए मेरा कॉन्टैक्ट टूट गया था। फिर मैं बाहर भी घूमने गई थी, मैं विदेश चली गई थी। तो मेरा आना जाना वहाँ पे लगा ही रहता है विदेश में, मतलब कि मैं जाती रहती हूँ। मेरी सारी, जहाँ मेरा मन होता है मैं घूमने चली जाती हूँ। तो मैं गैप मार देती हूँ थोड़ा सा। मैंने कहा यार अपने लिए भी कुछ पर्सनल लाइफ होनी चाहिए, तो मैं वो लाइफ जीने के लिए चली जाती हूँ। मैम, आपने बताया स्टार प्लस में आपने काम किया है, तो कौन से सीरियल में काम किया आपने? मैंने लाइफ ओके सावधान इंडिया में किया,
और शपथ सीरियल आता था, आपने देखा हो, वो हॉरर टाइप का जो आता था भूतों वाला, तो मैंने वो भी किया। और स्टार प्लस में मैंने साथ निभाना साथिया में भी किया। ये नहीं कि मैंने मेन में किया, नो, मैं आप लोगों को झूठ बोल दूँ कि नहीं मैंने मेन में किया, ऐसा नहीं है। मतलब 1 हफ्ते के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए वो शूट मिला था मुझे, तो वो मैं करके आई थी वहाँ पे, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैडम जी किस कलाकार के जरिए आपका इस इंडस्ट्री में आना होया, किस आप अपना आइडल मानो कि हाँ उसके जरिए मेरे इस इंडस्ट्री में आ गई? हेम कुमार रोहिला जी, हेम कुमार रोहिला जी के वजह से मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था, जो कि जहाँ पे पूजा हुड्डा शूट कर रही थी जिस स्टूडियो में, उस स्टूडियो के जो मेन ओनर थे, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आप इस इंडस्ट्री में आओ, आपका लुक बहुत अच्छा है, आपकी हाइट बहुत अच्छी है, आपका मतलब उन्होंने 2-3 तारीफ सी की, फिर मैं आ गई। मैं कहा चलो कोई नहीं, अब इतने बड़े इंसान बोल रहे हैं तो अच्छा ही होगा। तो मैडम जी आप जब भी कुछ काम करा नहीं तो आप अपना किसी न किसी ना आइडल मान दे रहे हो कि हाँ मैं उसकी ज़्यादा तारीफ करूँ, वो ज़्यादा अच्छा कलाकार है, आप सबसे अच्छा कलाकार किसको मानते हो? अगर मैं अपनी लाइफ में इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा हाथ मानूंगी तो वो मेरी बहन का है। मेरा आइडल, मेरा भगवान, मेरा सब कुछ मेरी दीदी है, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में भी लाए और मुझे कामयाब किया, जिन्होंने मेरा दुख सुख में बहुत साथ भी दिया। तो और इंडस्ट्री में अगर काम की बात करी जाए तो मेरे लिए सब बहुत अच्छे हैं। मतलब फीमेल से लेके मेल से लेके रियल में मुझे अपने हरियाणा पे बहुत प्राउड होता है। मेरे हरियाणा के जितने भी आर्टिस्ट हैं सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और मैं उन लोगों से बहुत 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 प्यार करती हूँ और हमेशा करूँगी। पहला सॉन्ग कौन सा आया था आपका इंडस्ट्री में? पहला सॉन्ग जैसे कि मैंने आपको बताया, बाबा जी मुझे हीर मारगी, जब मैंने इस इंडस्ट्री में एंट्री करती वो उससे हुई थी। उसके बाद जो मेरा सॉन्ग हिट हुआ था वो ये था, तेरी माने जाके पूछ लिए के खाके जामी थी, रामकेश जीवनपुर वाले जी का। उसके बाद फिर मेरे बहुत सारे सॉन्ग आए, काफ़ी सॉन्ग था, हमारे गांव का पानी था, छुट्टी सॉन्ग था, और डीजे बजवा दूँ 3 अभी आया, टोकनी भी अभी आया, सनी देवल हो गया, लंडूर 2 हो गया, बहुत सॉन्ग है। फिर आपके ये गाने बहुत सुपरहिट रहे थे, खरबूजा हो गया जैसे, और हमारे गांव का पानी, तो उस सॉन्ग को लेकर कैसी फीलिंग थी आपकी? खरबूजा सॉन्ग मेरे लिए अच्छा सॉन्ग था, बस वो शूट अच्छा नहीं हो रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी में शूट किया था। और हमारे गांव का पानी भी अमिताभ बड़ौदा जी को उन्होंने बोला कि अंशु जी गाना करना है, तो वो भी सॉन्ग काफ़ी अच्छा रहा। और ये टीम मेरी बहुत ही अच्छी रही है, खरबूजे सॉन्ग की भी और हमारे गांव के पानी की भी, तो इन्होंने पूरा सहयोग इन्होंने भी दिया है और पूरा सहयोग मैंने भी दिया, तो ये सॉन्ग हमारे इस पर्पज़ पे होते हैं और कुछ नहीं था। मतलब कि भाई क्यों हुआ, किस लिए हुआ, बस बैठे थे, बातों बातों में बोला कि सॉन्ग करना है, मैंने कहा यस, तो वो हो गया था। स्कूल कॉलेज टाइम की कोई इसी बात जो आपको अब भी याद आती हो? हाँ। चाहे वो क्रश हो गया हो, ETC स्कूल की है, मेरे स्कूल की, क्योंकि मैं 9th क्लास में थी, तो मैं जब पेपर दे रही थी तो पेन होता है ना वो सिर में, लड़कियां मोस्टली ऐसे ऐसे खुजाने लग जाती है, तो मैं ऐसे ऐसे कर रही थी सर में। एक पीछे लड़का बैठा था, तो उसने मेरे को ऐसे सवाल पूछने के लिए बोला, एक सवाल बता दे मेरे को, एक सवाल बता दे, तो मैंने उसको वो नहीं बताया। उसने मेरे पेन पे ऐसे हाथ मारा तो वो मेरे सर के अंदर चला गया और मेरे को ब्लड आ गया ऐसे यहाँ पे। तो मेरे को तो दर्द तो मेरे को हुआ था, मेरे को जैसे ब्लड आया, मैंने ऐसे हाथ लगाया, मेरे को ब्लड आया हुआ सर में। तो मैंने सर को बताया जाके, हमारे वहाँ पे बोलते गुरुजी। मैं कहा गुरुजी, कहते हैं हाँ। मेरे को ना इसने ना ऐसे से मारा सवाल बताने के लिए और मेरे को चोट लग गई। फिर उसको बहुत मारा पीटा, फिर उसने उसका पेपर उसने शायद मुझे दिया नहीं दिया, मुझे याद नहीं है, लेकिन दिया था उसने बहुत सबसे अकेले बैठ के, और ये था मेरा। बाकी मैं लड़ाकू मैडम, आप आज आपकी पॉपुलरिटी बहुत है, सारे लोग अपना जाना है, तो आप कहीं भी अगर जाते हो, मान लिया आपको कोई मिल जाता है, तो ऐसे देखते हो कि ये अंशु राणा जी आ गई है, तो सेल्फी वालों की लाइन लग जाती है, तो उस टाइम आपके अंदर से कैसी फीलिंग आवा है? बहुत प्राउड फील होता है। बस ये याद रहता है कि लाइफ में हमने पैसा, लोग कहते हैं कि पैसा बहुत मायने रखता है, लेकिन पैसा मायने रखता है कुछ ज़रूरतें पूरी होती है तब। लेकिन जब हमें सेल्फी के लिए कोई हमारे पास आता है, तब हमें उन पैसों को भी मैं तो भूल जाती हूँ। बस मुझे ये याद रहता है कि ज़िंदगी में मैंने अगर कुछ कमाया तो बस सिर्फ ये लोग कमाए हैं, बाकी मैंने कुछ भी नहीं कमाया इस इंडस्ट्री में रह के। और मैंने जब मुझे फेम मिला है वो भी इन लोगों की वजह से मिला है, और जो मेरे साथ सेल्फी लेते हैं तो मैं उनको एक ये नहीं मानती हूँ मेरे फ़ैन है, मैं ये मानती हूँ ये मेरा परिवार है, मेरा खुद के फैमिली मेम्बर है जो मेरे पास खड़े हैं। तो मैडम आप आज के एक फेमस सिंगर हो, तो आपकी जो आप गाने का मॉडल हो, सॉरी, तो आप एक मॉडल हो, तो आप अपने गाने कितने पैसे लेती हो आज? मेरे वो ही रहते हैं 15-20, मतलब कि पहले स्टार्टिंग में तो हमारी जब हमने की थी तब हमारे 1000 2000 ऐसे थे, अब हमारे 15,000 20,000 पर डे ये रहता है। तो अब तक के कितने पैसे आपने छाप लिए मैडम? सच बताऊं, हाँ जी, हकीकत बताऊं, पैसा कमाया बहुत है लेकिन जोड़ा कभी नहीं मैंने।
मेरे पास मेरी खुद की कोई सेविंग नहीं है। अगर मेरी बस जो भी मैं शौक पूरे करूँ सब फैमिली के ऊपर कर रही हूँ, फैमिली के दम पे कर रही हूँ, नहीं तो मेरी खुद की कोई सेविंग नहीं है। क्योंकि मैं जितना कमाती थी उतना ही, ये मेरे लिए वो मायने नहीं रखता कि पैसा, मेरे अगर फ्रेंड सर्कल मेरे साथ बैठे हैं तो मैंने ये चीज़ नहीं देखी कि फ्रेंड बैठे हैं तो मेरे को जितना अच्छा लगता है उनके साथ में इंजॉय करना, मतलब कि मेरी जितनी भी फ्रेंडें होती है तो मैं मस्ती करती हूँ उनके साथ। तो मैडम जी एक बात हो रहा है, कुछ लड़कियों में टैलेंट हो जैसे एक्टिंग का लगा ले, मॉडलिंग का, सिंगिंग का, तो घर पर वाले की वजह है और गली मोहल्ले वाले की वजह है वो इस लाइन में आड़ कौन पाती, उनका जो शौक हुआ, जो उनके अंदर जुनून हुआ है तो अंदर ही अंदर मर जाए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे उनके माँ बाप को? पहली बात तो ये कि बच्चा जब माँ बाप से ये बोलता है ना कि हमें कुछ सिंगर बनना है या फिर हमें एक्टर बनना है या मम्मा हमें कोई गेम खेलना है, तो हर बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे के अंदर टैलेंट होता है और माँ बाप सपोर्ट नहीं करते तो बच्चा अंदर से टूट जाता है। जब बच्चा अंदर से टूट जाता है तो बच्चा माइंड से फिर खुद ही ख़त्म हो जाता है। बच्चा ये सोचता है कि लाइफ में करना क्या है जब फैमिली ने नहीं करने दिया। तो ऐसा नहीं है, कोई भी फील्ड गलत नहीं है, सिर्फ हमारे माइंड में सोच गलत है। हम सोचते अच्छा सोचेंगे तो हमें अच्छा दिखेगा, बुरा सोचेंगे तो सामने वाला हमें बुरा दिखेगा। नहीं तो अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। उसको कोई भी गेम हो, कोई भी प्लेटफार्म हो आपके लिए, वो आपको अपने बच्चे के लिए साथ खड़े रहना चाहिए, उनका शौक नहीं मारना चाहिए। आपके खुद के दिल के पास कौन सा शौक रहा है जो आपका दिल ना छू गया हो? मेरे खुद के सॉन्ग में या फिर अलग से कोई भी लगा लो। कोई भी। मेरा एक सॉन्ग है जो विनू गौड़ जी का है। वैसे तो मतलब कि सारे हैं, मेरा खुद का जो सॉन्ग है वो ये है, हे मेरी लाडो तेरे बिन सुनना है संसार, जो मासूम शर्मा जी ने सिंगिंग की लाडो सॉन्ग, जिसमें कि मैंने एक माँ का किरदार निभाया, बच्ची का, छोटी सी का। तो वो सॉन्ग मेरा फेवरेट है, उसको मैं बहुत गुनगुनाती हूँ। और बाकी हर बॉलीवुड के बहुत सारे सॉन्ग हैं। दर्शक अपने जानना चाहो आप मैरिड हो या अनमैरिड? नहीं, मैं अनमैरिड हूँ, लेकिन खुशखबरी जल्दी आप लोगों को मिल जाएगी, बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत कम टाइम है। ये लव या अरेंज? नहीं, अरेंज मैरिज है मेरी, लव मैरिज नहीं है। ये मैं भी सबके सामने बता भी रही हूँ, कभी भी आप पूछना, क्योंकि मैंने लव मैरिज नहीं करनी। मेरी जो शादी होनी है वो अरेंज होनी है और मेरी फैमिली की पसंद से होनी है। तो मैडम हाल फिलहाल में आपके कौन से न्यू प्रोजेक्ट आने वाले हैं? न्यू प्रोजेक्ट मेरे जल्दी आएंगे। एक आएगा सॉन्ग मेरा 11 तारीख को, असला, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। एक मेरा आएगा छोरी हरियाणा की, एक मेरा आएगा मांग का सिंदूर, एक सॉन्ग आएगा मेरा बोल गई, बहुत सारे सॉन्ग हैं। बस जल्दी इस महीने में, अगले महीने में बहुत सारे रिलीज होने हैं। हरियाणा का सबसे फेवरेट एक्टर अपना किसकी मानते हो? फेवरेट एक्टर ये मत पूछा करो, क्योंकि हरियाणा मैंने एक दूसरे से सब ना ऐसे बोलने लगे, यार उसने इसको नाम ले दिया, उसको नाम। मेरे लिए सभी है बहुत अच्छे हैं। नहीं, जिसको अपने दिल के कोई फास होता है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, जिसको हम अपना आदर्श मानते हैं, हाँ कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको बता दो। नहीं, एक्टर के पर्पज पर तो नहीं, सिंगिंग में लगा लो, एक्टिंग में लगा लो, मॉडल एक्टिंग में भी, हर चीज़ में भी। अगर मैं एक तरीके से देखूँ तो मेरे को नवीन नारू, अजय हुड्डा, विजय वर्मा जी, केडी जी, मतलब मेरे को ये सभी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, मेरे को सच में सब बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे को किसी ये नहीं है कि वो ज़्यादा अच्छा है या वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, कुछ बातें ऐसी है कि हम किसी से ज़्यादा शेयर करते हैं, किसी से बहुत कम शेयर करते हैं। और फीमेल में? फीमेल में फीमेल में मेरी सभी है। इस टाइम अगर मेरी ज़्यादा क्लोज है तो मेरी फ्रेंड है, पूजा है, सोनम है, रितु है, मतलब सब है पुरानी, मतलब जो है मेरे साथ की जो थी सब वही फ्रेंड है। जितने भी अपने फैन फॉलोइंग आपके देखने लग रहे हैं, तो उनकी किस दिन से जोड़ना चाहोगे आप लास्ट? मैं उनको बस एक ही बात बोलूँगी कि रियल में मैं आप लोगों के ऊपर जी रही हूँ, आप लोगों को मैं बहुत प्राउड करती हूँ और दिल से आप लोगों को मैं बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है कि दिखाई नहीं जाती लोगों को कि भाई हम अंदर से कितना आप लोगों को प्यार करते हैं। लेकिन मैं कसम से जो कुछ हूँ मैं आप लोगों की वजह से हूँ। अंशु को कोई नहीं जानता था कि कौन अंशु है, अंशु राणा कौन है, ठीक है। तो राणा मुझे आप लोगों ने दिया है, अंशु राणा हरियाणवी आर्टिस्ट। तो मुझे स्टार भी आप लोगों ने बनाया, मुझे गिराओगे भी आप लोग और मुझे उठाओगे भी आप लोग। तो मैं लव यू बोलूँगी आप लोगों को सभी को, और मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है लाइफ में, कुछ सिचुएशन की, हम कुछ वीडियोस डालते हैं या हम कुछ फोटोज़ डालते हैं तो कुछ लोग हमसे चिढ़ते भी है। ऐसा नहीं हमें सब प्यार करेंगे। 1000 बंदे अगर हमें 1000 बंदे हैं तो 1000 में से हमें 900 बंदे प्यार करेंगे तो 100 हमसे नफरत भी करेंगे। तो प्लीज़ ऐसा ना करो, गाली मत दो किसी को। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो उसको अनलाइक कर दो, लेकिन कभी किसी लड़की को, किसी फीमेल को कसम से गाली मत दो, क्योंकि हम आप लोगों के लिए जी रहे हैं और आप लोगों के साथ ही हमें ज़िंदगी भर रहना है। तो बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, किसी को गलत बैड कमेंट मत करो जी। तो जो हमारे दर्शक देखने लग रहे हैं उससे क्या कहना चाहोगे चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से मैं यही बोलूँगी कि
क्या है मीडिया हरियाणा। हाँ, स्टार मीडिया हरियाणा। स्टार मीडिया हरियाणा बहुत ही अच्छा चैनल है। ये सभी आर्टिस्टों के अपने इंटरव्यू लेते हैं और ये सबके फैमिली मेम्बर्स जैसे है। ऐसा नहीं है कि भाई ये न्यूज़ वाले हैं तो बहुत नहीं, ऐसा नहीं। इनका सबके आर्टिस्टों के साथ एक फैमिली रिश्ता है। ये बहुत अच्छे इंसान है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको स्टार मीडिया हरियाणा पर आपको हमारी सबकी हरियाणा की वीडियोस देखने को मिले। तो राम राम दोस्तों, आपको कुछ पूछना है? बस जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी बात ये, इनकी स्माइल देखो, ये बहुत क्यूट लगते हैं हंसते हुए यार, बहुत प्यारे हैं ये तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए टाइम निकाल के और आपने इंटरव्यू लिया हमारा और पब्लिक को ये दिखाया कि हम लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। तो ऐसे इंटरव्यू आप सबके लेते रहो। सबका दिल के अंदर जो फीलिंग है वो हमारे फ़ैन को पता होनी चाहिए कि हम अपने फ़ैन के लिए कितना प्यार करते हैं। और फ़ैन लव यू, सच्ची में लव यू है आप सभी को। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कीमती टाइम देने खातिर। ओ नहीं, ऐसा नहीं है। कीमती टाइम अगर आप मुझे बोलोगे ना कि धन्यवाद है कीमती टाइम देने के लिए, तो मैं अपने फैनों के लिए टाइम दिया तो ये कीमती नहीं है, ये इनके लिए 24 घंटे है। जब भी मेरे फैन बोलेंगे कि आपको आपका टाइम चाहिए तो उनको टाइम मिलेगा। दोस्तों ऐसे ही बने रहिए। तो अपना मैडम को बारे में देख लिया, मैडम कितनी क्यूट है, और आपके अगर मैडम ऐसे ही देख लो, ठीक है। तो ऐसे ही और भी कलाकार, सिंगर, एक्टर और मॉडल का आप तक इंटरव्यू लेगा, रूबरू होते रहोगे। तब तक के लिए चैनल कर लियो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके बता दो कि मैडम का इंटरव्यू अपना कुक किसा लग गया। तब तक के लिए देखते रहिए स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।